क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे चैप्टर 1 का है संख्या पद्धति का कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन तुम्हारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो ये बात ध्यान रहे, अभी मैं तुमको जो यहाँ पैटर्न बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, तुमको इसको फॉलो करना है, तुमको वैसे सेम तरीके से तुमको इसको सॉल्व करना है। और ये बात ध्यान रहे कि इसके प्लेस पर अभी तुम्हारा यहाँ पर √3 है, √2 रहेगा, √5 हो सकता है, √7 भी हो सकता है। तो जो पैटर्न है सेम रहेगा, बस नंबर का चेंज रहेगा। इसलिए हल्की से अपनी वहाँ दिमाग लगाकर, बुद्धि लगाकर तुम्हें बस नंबर को चेंज करना है, बाकी तुम्हारा जो वो है सीक्वेंस पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तुमको यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, थोड़ा सा लाइट का वो प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो थोड़ा इसको करना मैनेज। सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे। तुमसे जो यहाँ कहा गया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तुम्हें सबसे पहले तुम्हें ये मान लेना है कि माना इसके उल्टा, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक ना, परिमेय संख्या है। आपको यहाँ सिद्ध करना क्या है, अपरिमेय है, लेकिन आपने अभी यहाँ पर माना क्या है कि वो अपरिमेय ना होकर वो परिमेय है। ठीक है, क्यों माना हुआ है अभी यहाँ देखिए। अगर तुम्हारा ये परिमेय है तो जो हम परिभाषा जानते हैं कि परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए अगर तुम्हारा ये √3 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग इसलिए √3 बराबर p/q। ओके, अब आपको ये ब्रैकेट में ये जो लाइन आपको लिखनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपल आपको यहाँ पर लिखना क्या है, जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं तथा सह अभाज्य हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, सह अभाज्य का अर्थ क्या हुआ कि इनके बीच में जो कॉमन नंबर है ना, कि इनका जो HCF है, HCF मासा वो 1 है। ठीक है, अब इतना होने के बाद आपको इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कॉमा, सेम आपको अपने एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही देना है। ठीक है, तो स्क्वायर करने से पहले आपको सिंपल करना क्या है, आप यहाँ कीजिए, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, बराबर p का स्क्वायर p² अपॉन q का स्क्वायर q²। ये q² इधर आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3q² बराबर p²। इसको वैसे बॉक्स में बंद कीजिए। ठीक ना, और यहाँ लिखिए, आपको ये लाइन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ जो भी नंबर लिखेंगे, √3 है, √2 आएगा, √5 आएगा, √7 आएगा, बस आपको नंबर चेंज करना है, बाकी सीक्वेंस पूरा वही रहेगा। आपको यहाँ लिखना होगा क्या, अतः 3 p² का एक गुणनखंड है। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3p का भी एक गुणनखंड होगा। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से समझिए कि अगर p² 3 से कट रहा है तो p भी 3 से कटेगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर कोई संख्या है, मान लो है 5 है। ठीक ना, जैसे हम कुछ और मान लेते हैं, मान लो यहाँ पर कुछ थोड़ा यहाँ थोड़ा हो, मान लो तुम्हारा यहाँ पर 7 है और वो कट रहा है किससे, मतलब इसका जो स्क्वायर होगा 49। अब ये 49 जिस संख्या से कटेगा, ठीक ना,
इस 49 को जो भी संख्या काट देगी, और अगर वो तुम्हारा 7 से छोटी है तो 7 भी काटेगी, ये बात ध्यान रहे, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रखिए, अगर पी स्क्वायर 3 से कट रहा है तो पी भी तुम्हारा 3 से कटेगा, ठीक ना, इतनी बात ध्यान रहे। अब मान लो कि तुम्हें यहाँ वो पैटर्न ध्यान रखना है कि मान लो फॉर एग्जांपल कि 12 तुम्हारा 2 से कट रहा है, कितनी बार कटेगा, 6 बार में, 2 गुणे 6 बराबर 12 आएगा। तो हम मानते हैं कि भाई हम 3 में m बार गुणा करने से m 3 गुणे m करने पर हमारा p आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ सिंपल करना क्या है, दोनों पक्षों को यहाँ आप वर्ग कर दोगे तो 3m का स्क्वायर क्या आएगा, 3m स्क्वायर और p स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 9m स्क्वायर, ठीक है। आप इसको यहाँ से इक्वेशन 1 मान लो और आप यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से, यहाँ क्या होगा देखो ध्यान से, p स्क्वायर 3q स्क्वायर के यहाँ बराबर है, तो p स्क्वायर के प्लेस पर हम इसको लिख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9m स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, 3 से ये 9 कटेगा तो यहाँ क्या आएगा, 3m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, इतना हुआ। अब आपने जो लाइन यहाँ लिखी थी p के लिए, वही लाइन आपको यहाँ पर लिखना है q के लिए। अतः 3q का एक गुणन खंड है, इसलिए हम कह सकते हैं q स्क्वायर, ठीक ना, कह सकते हैं कि 3q का भी एक गुणनखंड होगा, होगा, ठीक ना, होगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, जो 3 है वो p को भी काट रहा है और यहाँ पर q को भी काट रहा है, जबकि हमने यहाँ पर लिखा था क्या कि वह सअभाज्य है, मतलब कि इनको केवल एक, इनके जो बीच में जो वो होगी कॉमन संख्या, वो केवल एक होगी, बस नंबर 1 होगी, मतलब केवल एक संख्या कौन सी होगी, 1 होगी जो इन्हें काटेगी। लेकिन यहाँ 3 क्या है, 3 p को भी काट रही है और q को भी यहाँ काट रही है, अर्थात हमारा ये सअभाज्य नहीं है। तो आपको यहाँ सिंपल इसके जस्ट वाला लिखना है, अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई, √3 एक अपरिमेय संख्या है, दैट्स इट। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, बस आपके यहाँ जो नंबर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, बाकी जो तरीके हैं वो सेम ऐसे ही रहेंगे। आप इस तरीके को अच्छे से ध्यान से देख लो और समझ लो, एक बार और वीडियो को अच्छे से पॉज करके और समझ कर, बाकी ऐसे और भी आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के एस्पेक्ट से और बहुत बार आ चुका है ये, तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझ कर ही जाना होगा, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, और ऐसे और भी क्वेश्चन के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कर लो, दैट्स इट।